पुलिस ने जब इस हादसे को लेकर तहकीकात शुरू की तो ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध लगी। ऐसे में जब पुलिस ने ड्राइवर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा सच उगल दिया। ड्राइवर ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए कहा कि उसने मिनी बस को इसलिए फूंका क्योंकि उसकी कंपनी के साथ रंजिश थी और कंपनी उसे वेतन और बोनस देने में आनाकानी कर रही थी। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वारदात से नाम जुड़ने के बाद कंपनी का क्या है दावा। देखिए, कंपनी ने आरोपी के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि आरोपी का कंपनी पर कुछ भी बकाया नहीं। पुणे हत्याकांड में कंपनी पर उठे सवाल। आरोपी ने कंपनी पर लगाया गंभीर आरोप। कंपनी ने आरोपी के दावों को किया खारिज। कंपनी के दावों की जांच में जुटी पुलिस। पुणे में सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी जनार्दन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन उसने आरोप लगाया है कि उसके ऐसा करने के पीछे उसकी कंपनी है, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसका वेतन रोका और दिवाली पर बोनस देने से इनकार कर दिया। आरोपी जनार्दन हिंजवड़ी की एक कंपनी व्योमा ग्राफिक्स में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था। वो इसी कंपनी की टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर था और हर रोज वो कर्मचारियों को लाने और पहुंचाने का काम करता था। पुणे में चलती बस में आग लगने से 4 कामगारों की मौत हुई थी। ये घटना बुधवार करीब सुबह 8 बजे की है, लेकिन इसमें अभी साजिश का जो मामला है वो सामने आया है। ये यही कंपनी है जो 14 जो कामगार हैं वो इसी कंपनी में काम करते थे। जो ड्राइवर आरोपी जनार्दन है वो वही इसी कंपनी का जो मिनी बस है उसमें ड्राइवर का काम करता है। आरोपी जनार्दन ने अपनी कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि कंपनी ने उसका वेतन रोका था और उसे दिवाली में बोनस देने से भी इनकार कर दिया था। आरोपी के इस दावे को कंपनी ने झूठा बताया और कहा कि जनार्दन का कंपनी पर कुछ भी बकाया नहीं था। उसका कुछ भी सैलरी पेंडिंग नहीं है। हमने उसको टाइम टू टाइम उसको पूरा सैलरी दिया है। उसका बिल्कुल सैलरी पेंडिंग है। ड्राइवर ने दावा किया है कि उसने जिस केमिकल से बस में आग लगाई है उस केमिकल को उसने कंपनी से चुराया था। आरोपी के दावों पर कंपनी ने हैरानी जताई है। नहीं, हम लोग बहुत शौक में हैं। अभी तक हम उसके शौक के बाहर आए नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम पुलिस के साथ फुल कोऑपरेशन दे रहे हैं और जो भी इंजर्ड है उनको हम मेडिकल हेल्प कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा है। इधर इस मामले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस टेम्पो ट्रैवलर से उसके परिवार वाले हर दिन ऑफिस जाते आते थे, उसी मिनी बस का ड्राइवर हत्यारा निकल जाएगा। पहले जो हमें पता चला था सुबह कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गाड़ी का शॉर्ट सर्किट होके 4 जन जले हुए हैं, उनमें आपके भाई का भी नाम है। हमने पहले इस पर विश्वास नहीं किया। हमने पहले हॉस्पिटल में जाने का सोचा। वहाँ जाने के बाद हमें कन्फर्मेशन मिला कि वो भी था और उसकी बॉडी जो थी वो YCM में लेके गए थे। जिम्मेदार तो वो जो ड्राइवर है वही है, क्योंकि उसने जानबूझ के जो कुछ भी किया है। अभी उसका तो कुछ ये नहीं, कभी कंपनी में अभी उसके पास वो सब कैसे आया, क्या किया, ये सब अभी पुलिस तो कर रही है। कंपनी का दावा है कि उसके साथ कई कर्मचारी सालों से जुड़े हैं और वो अपने कर्मचारियों का ख्याल किसी परिवार की तरह ही रखते हैं। कंपनी के मुताबिक वो घायल कर्मचारियों की पूरी तरह से देखभाल कर रही है। एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। दे आर ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। कोई लोग तो हमारे साथ 1985 से है, कोई 2006 से है। बहुत सालों से लोग हैं। वो हमारा फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली। ड्राइवर के जुर्म कबूलने के बाद अब पुलिस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह पुलिस के साथ श्रम विभाग के अधिकारी भी कंपनी में पहुंचे और उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के साथ पूछताछ करने के साथ उनके दस्तावेजों की भी जांच की है। पुणे से श्रीकृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, गुड न्यूज टुडे।